उपकार के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक तत्व का उपकार है, एक द्रव्य का उपकार है। गति स्थिरता धर्म अधर्म के उपकार हैं, और प्राण अपान और सुख दुख आदि एक द्रव्य के उपकार हैं। आज चर्चा करते हैं आकाशस्यावगाह एक द्रव्य के उपकार हैं, तो आज चर्चा करते हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेचा कालस्य, कि माँ हम जो परिवर्तन देखते हैं, जो बदलाव देखते हैं, वो भी एक जीव के उपकार हैं। देखिए माँ, ठहराव चीजों को थका देता है, ठहराव चीजों में थकावट भर देता है। आप एक जगह ठहरे रहें तो भी थक जाएंगे, और एक जगह से चलते रहें तो भी थक जाएंगे। तो लाजमी हो जाता है चीजों में परिवर्तन। आप पाएंगे कि जिस आसन से आपने प्रवचन सुनना शुरू किया था, उस आसन में कई आसन बदल गए आखिरी तक। क्यों? क्योंकि ठहराव थका देता है। नहीं मां, तो समय के अलग अलग विभाग होते हैं। हम 4 विभागों पे चर्चा करेंगे मां। एक तो विभाग है चाचा, हिंदू परंपरा के अनुसार आप देख लीजिए, विभाग है हमारा सतयुग। उन्होंने त्रेता कहा, लेकिन मेरी परिभाषा के हिसाब से सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग रखूंगा मैं। सबसे पहले सतयुग है चाचा, सत अस्तित्व युग। डॉक्टर चाचा, सबसे आदरणीय मां वो युग माना गया, वो समय माना गया जहां पर अस्तित्व कीमती थे। सतयुग, सत का अर्थ होता है अस्तित्व होना। तो आदरणीय युग कौन से थे? जहां पर अस्तित्व कीमती था, जहां पर मुनि महाराज साहब लोग कहते थे एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा, बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा, कि मैं एक हूं, निर्मम हूं, ज्ञानी हूं और योगियों के द्वारा देखने लायक हूं, और बाह्य के जो सभी भाव हैं संयोगज, वो मेरे से भिन्न हैं, बहुत ज्यादा भिन्न हैं। वो सतयुग की ध्वनि आती है। सतयुग की ध्वनि कौन सी थी? सतयुग की ध्वनि थी जब महाराज साहब कहते थे अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नाड़ मइयो सदा रूबी। मैं चाचा एको हम नहीं, अहम इक्को खलु शुद्धो, अहम इक्को, अहम इक्को, मैं एक हूं, खला खलु शुद्धो, और सदा शुद्ध हूं। और क्या? दंसन नाड़ मइयो सदा रूपो, और दर्शन ज्ञान मई हूं और सदा अरूपी हूं। ये कौन से युग की बातें थी? सतयुग की, क्योंकि अस्तित्व प्रधान युग थे वे मां। कैसे थे? अस्तित्व प्रधान, जहां कह रहे मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते। तो ये मां किस युग की ध्वनियां थी? सतयुग की ध्वनियां थी। ठीक है कि नहीं है? जहां पर मैं कीमती था, कि जब भगवान से पूछा गौतम ने कि भगवान आपने क्या पाया, तो वो कहते जो मिला ही था। और भगवान से
पूछा गौतम ने कि भगवान आपने क्या छोड़ा, तो भगवान कहते जो मेरा था नहीं। तो इस प्रकार के जो प्रश्नोत्तर वचनालाप हो रहे थे वहां पर अस्तित्व प्राधान्य था, तो वो सतयुग था मां। ठीक समय ने करवट बदली और धुरी सरक गई द्वापर पर। अभी सत फिर द्वा, द्वा अपर, दो हो गया। द्वापर दूसरा जो पर है फिर वो कीमती हो गया। द्वापर या द्वई अपर के बाद के जो दो हैं वो अब वो दूसरे कीमती होने लगे, अब मैं कीमती नहीं रहा। ठीक एक रात, एक अंधेरी रात मां कहीं एक झोपड़े में एक पति और पत्नी चर्चा करते हैं कि पत्नी कहती है कि काश हमारा बेटा लौट आए वापस। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है और अधिकांश लोग मारे गए हैं। तो पति कहता है कि क्या मूर्खों जैसी बात करती हो, अरे 7 लड़के हैं और एक ना भी लौटेगा तो घर में सहूलियत होगी। और मालिक ने घोषणा भी तो मरने के लिए 10 लाख की है। मरने वाले के लिए 10 लाख की घोषणा की है, तो ना लौटे तो अच्छा है। एक साया जो दरवाजे पर दस्तक ही देने वाला था, जब उसने सुनी ये बात तो बिना दस्तक दिए ही वो लौट गया। अरे कम से कम मरने से सुख मिलता है तो हम मरे ही सही इनके लिए अब, क्योंकि जीने से तो उतना न जुटा पाएंगे जितना मेरे मरने पर इन्हें जुटाया मिल रहा है। और उस साये ने फिर कभी दस्तक दी ही नहीं उस घर पर, और हमेशा ऐसा माना गया कि अब उनके 7 ही बेटे जिंदा हैं, क्योंकि 8वां तो मर गया। तो यहां पर मां दूसरा प्राधान्य हो गया जब हमारे लिए, जहां पर सैक्रिफाइस हुए जीवन में, जहां पर समझौते किए गए। समझौते किए गए, कृष्ण के युग को द्वापर कहते हैं। हालांकि वो हिंदू परंपरा में तीसरा युग है, लेकिन समझौते ऐसे ही किए गए कि वो कह रहे हैं कि तुम सब निकल जाओ, हम दोनों तो न निकल पाएंगे। और जहां माओं को और पिताओं को भी छोड़ के जाना पड़ा, समझौते ऐसे हुए मां। अगर बच्चों के सामने मां और पिता मरें तो बच्चों के लिए बहुत बड़े दुर्दिन की बात है, महा दुख की बात है। बच्चों के सामने पिता नहीं मरे थे, कृष्ण के माता पिता जल गए थे उनके सामने ही। तो दूसरा प्राधान्य हो गया ना, फिर भी कोशिश की जा रही थी। तो मां जहां पर सत, अभी निष्ठाएं चाचा, आत्ममुग्धता मुझ में थी, मैं प्राधान्य हुआ करता था, लेकिन जो प्राधान्य पना वो सरक गया दूसरे में। सरक गया कि नहीं सरक गया? अब वहां पर दूसरे कीमती हो गए। एक व्यक्ति को एक डाकू ने पकड़ लिया और कहता है सेठ या तो पैसा दे दो या जिंदा रह लो। वो सेठ कहता है मार ही दो, पैसा तो बुढ़ापे का सहारा है। ये निष्ठाएं उन्हें पता नहीं चला, निष्ठाएं कब दूसरे में प्रतिष्ठित हो गई। मुझे याद है मैंने मां को एक बहुत पहले कहानी सुनाई थी, जब हम कार में जा रहे थे घर। निर्धन है, माता पिता किसी तांत्रिक से संपर्क किया, इकलौता लड़का है,
तो तांत्रिक ने कहा कि एक विद्या तो सिद्ध हो जाएगी, बशर्ते विद्या कुछ मांगती है, देने के अनुपात में कुछ मांगती है। और उन्होंने कहा ठीक है, कुछ मांगेगी तो दे भी देंगे। उन्होंने कहा 10 लाख रुपये आ जावे घर। दोपहर एक गाड़ी आई और गाड़ी के साथ भीड़ भी। गाड़ीवान कहता है उन पति पत्नी से कि क्षमा करना, धोखे से मेरी गाड़ी का टक्कर तुम्हारे बच्चे को लग गया और वो मर गया है। हम चाहते हैं कि आप इस चीज को यहीं व्यवस्थित कर दें और ये कुछ पैसे रख लें। और वे 10 लाख थे। तो अब निष्ठाएं दूसरे में जब प्रतिष्ठित हो गई, पर में पर प्रतिष्ठे हो गई, जहां पर स्वप्रतिष्ठित होने से तो वो द्वापर शुरू हो गया। ठीक है, अभी मां कम से कम इतनी लोक लिहाज है कि निष्ठा जीवन के ही प्रति बनी हुई है, भले ही वो दूसरे जीवन में हो। त्रेता में निष्ठा सरक के थोड़ी सी और दूर वस्तुओं में हो गई। अभी मेरे में थी, फिर मेरे लोगों में थी, फिर मैं में, फिर मेरे लोगों में, फिर वो वस्तु में सरक गई निष्ठा। अभी कम से कम जीवन में थी, स्वा के जीवन में, फिर पर के जीवन में, फिर वो अजीवन में सरक गई निष्ठा। अब आप देखिए, आदमियों की कीमत पे वस्तुएं खरीदी जाती हैं। आदमियों की कीमत पे वस्तुएं खरीदी जाती हैं। कितनी माओं ने अपने बच्चे इसलिए बेच दे कि उन्हें एप्पल का फोन खरीदना था। एक लड़के ने अपने लिए फोन खरीदा किडनी बेच के, तो उसका चाचा कहता है कि बेटा, एक किडनी के आदमी बहुत दिनों तक जिंदा रह नहीं पाता है। तो वो लड़का कहता है, हाँ चाचा, अब आपकी उम्र ही कितनी है? अब आपकी उम्र बेची तो तुम्हारी है, क्या समझ रहे हो? तो आए दिन ऐसा हो रहा है मां कि व्यक्तियों की कीमत पे वस्तुएं जुटाई जा रही हैं। कहीं पर बृहद आकार में हो रहा है, कहीं पे लघु आकार में हो रहा है। आपने घरों में नहीं देखा है, माता पिता के जो पलंग थे वो इसलिए दूसरे कमरों में खिसक गए क्योंकि अब यहां पे सोफा आना था। और मैं व्यक्तिगत मेरी मान्यता है कि घर में सबसे बुरी चीज है सोफा। इतनी जगह घेर लेता है और उसका उपयोग कुछ होता नहीं है। जितने जगह में सोफा बैठता है उतनी जगह में पंगत बैठ जाए, और बाद में जब सोफा बैठ जाता है तो 4 आदमी बैठना मुश्किल हो जाते हैं उस घर में। तो मुझे उपद्रव चीज लगती है। तो चाचा व्यक्तियों वस्तुओं की बिसात पे, वस्तुओं के मूल्य पे हमने, व्यक्तियों के मूल्य पे हमने वस्तुएं जुटाई और सभी लोग अलग अलग स्तर पे जुटा रहे हैं। तो ये हो गया त्रेता माह, जहां पर तीसरा प्राधान्य हुआ। मेरी नजर जो है अब यहां पर हुआ, महाराज जी भगवान का नाम तो मुफ्त में ही हमने त्रिलोचन कहा, यहां पे हुआ त्रिलोचन, पक्का त्रिलोचन हुआ, 3 लोचन वाले। और पूरा का पूरा जो श्रेय है वो तीसरे लोचन पे ही रखा हुआ है। लोचन चाचा नयन, तीसरा नयन अब यहां खुल गया है लोगों का। नहीं नहीं,
अब वो विध्वंस तो कर ही रहे हैं, जिसकी नजर ही तीसरे लोचन पे होगी वो दूसरे लोचन और पहले लोचन का तो विध्वंसक बन ही रहा है, नहीं बन रहा। अब देखिए मां अपने खुद के बच्चों के लिए, जिन बच्चों को पाने, चलिए एक लड़का चाय पीता है ड्राइंग रूम में बैठ करके और उसने कप जो है टेबल पे रख दिया, मां आई, धक्का लगा और कप गिरा, चीनी मिट्टी का था वो टूट गया, मां ने कुटाई की। कम बखत गलत जगह चीजें रख देता है। दोपहर मां ने चाय पी, सोफे के बाजू में कप रख दिया, लड़का स्कूल से लौटा, पैर लगा, कप टूट गया, फिर मां ने पिटाई की, कम बखत देख के नहीं चलता है। तो निष्ठाएं दूसरे में सरक गई मां, प्राधान्य हो गए हमारे लिए वस्तु तत्व, व्यक्ति महत्वपूर्ण न रहे। सभी के अनुभव हैं ऐसे कि व्यक्तियों की कीमत कम हो गई है, वस्तुओं की ज्यादा हो गई है, ठीक है कि नहीं है। अब मां सबसे निकृष्टता वो कल युग। अब निष्ठाएं कल में सरक गई हैं। कल में सरकने का अर्थ है कल्पित इच्छाओं में निष्ठाएं सरक जाना, क्योंकि कल ना तो वस्तु का होता है और ना व्यक्ति का होता है। कल किसका होता है? कल तो ना व्यक्ति का होता है ना वस्तु का होता है, कल तो बस होता है। तो एक आदृश्य में निष्ठा सरक गई। कल तो आदृश्य है ना, अनिर्णित है, अनिश्चित है, अनिर्धारित है। चाचा कम से कम जो त्रेता में तीसरे में निष्ठा सरकी थी उसकी एक वस्तु निष्ठता तो है, मौजूदगी तो है ना, वस्तु की भी मौजूदगी है, वस्तुनिष्ठता है। लेकिन जब मेरी निष्ठा सरक गई कल में, तो वो तो आदृश्य में निष्ठा हो गई। जो है ही नहीं उसमें निष्ठा रखे रहना, जो होगा नहीं होगा, है नहीं है, उसमें निर्णीत अनिर्णीत है, उसमें निष्ठा रखे रहना। ऐसी जब निष्ठा कल में सरक गई मेरी, तो ये मैं अपने से और दूर होता गया। और कब करें? कल करते करते जो महाराज जी ने कहा था काल आ जाता है। और निगोद की भूमि का नाम है कल पृथ्वी। जो यहां पे कल कर रहे और कल कर रहे और कल कर रहे, तो वहीं पे कल करो। और कल का मतलब होता है शरीर भी, कि यहां पे जिन्होंने कल और कल आएगा तो भैया चलो अब। तो मां जो अपनी कल के ऊपर मत छोड़ो कुछ भी। क्यों? क्योंकि कल नाम की कोई डिजिट होती नहीं है। ठीक से देखें तो बुद्धिमानों ने नहीं कल बनाए हैं। कल की मां समय के जो त्रिभाग किए हैं वो किए हैं दुखी लोगों ने। सुखी लोगों ने, सुखी के लिए तो आज होता है, अब होता है। वो सूत्र है ना, क्या सूत्र है? अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा था, जो जितने ज्यादा सुखी होते हैं वो उतने ज्यादा मां समय से सुख निचोड़ते हैं। वो कल पे अरे आज के समय से सुख निचोड़ लो, कल का पता है आए कि नहीं आए। मेरे जैसा आदमी मां किसी के साथ पूजा करे तो बादाम हमेशा खत्म मिलेंगी। पहले ही अर्घ में चढ़ा लो, पता नहीं महाअर्घ तक जिंदा रहे न रहे। निपट ही गए तो चढ़ाने का सुख तो अभी ले लो। आपने देखा होगा विधान में प्रायः करके 5-7 किलो सामग्री बच जाती है,
उन लोगों की बचती है जो सोचते हैं बाद में चढ़ाएंगे, बाद आया ही जा रहा है, अब कब चढ़ाओगे? आप हमेशा देखना पूजन में सामग्री बचती है और वो फिर दुख होता है, अब इतनी भर मुट्ठी भर के चढ़ा देंगे। तो कितने तो ऐसे हैं जो दर्शनार्थियों को दूसरी प्लेट में रख के छोड़ जाते हैं, तुम ही चढ़ाते रहियो। अरे जब तुम्हें अपनी पूरी नहीं चढ़ाए तो वो कहां से पूरी चढ़ा लेगा? अंततः पाएंगे कि सभी के पास कुछ ना कुछ शेष रह जाता है भोगने को। चाचा सबके पास कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। और पता है कौन से जो विशेष रह जाता है वो ही शेष भोगने को रहता है। अच्छे कपड़े मां हमेशा त्योहारों पे पहने जाते हैं, पता है त्योहार आया ही नहीं, आदमी निकल गया। और बाद में मम्मियां जब दूसरे याचकों को वो कपड़े दान करती हैं तो ये कहती हुई पाई जाती हैं कि भैया ये रख लो, उन्होंने तो पहना भी नहीं। और पहनता काहे को? उसकी खुदा ही निष्ठा कल पहनने में थी, आज कहां से पहनता वो? तो चेतना के जो चार अभी हमने एक तरह का समय का विभाग किया हुआ है, चलिए इसे आज यही अंत मानते हैं कि मां परिवर्तन लक्षण है। तो परिवर्तन के बीच में जो अपरिवर्तनीय मैं हूं, मैं मेरे में निष्ठा रखूं और अपनी निष्ठाएं दूसरों पर न सरका देवे। दूसरों पे सरकाएंगे तो कल कल होगा, और कल कल करने वाला जीव निश्चित ही ऐसा मानिए कि कल कल भूमि का वासी हो जाएगा, जो कि अनादरणीय स्थिति है और आप उस वहां पर ना जाना चाहेंगे। ठीक है, तो समय में निष्ठा रखें और वो समय अभी है और यही है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज।